हैव अ गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपकी क्लास 10th में चैप्टर 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर 4 तक जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है वो सब टॉपिक बेस है। इसी तरीके से हम इस चैप्टर 5 को भी कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नेम है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये किस तरीके की कोडिंग है या इसमें किस तरीके की कोडिंग है वो सब आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने HTML के बारे में पढ़ा था और अब ये CSS है। CSS HTML से रिलेटेड है। HTML की जो टैग और आपके एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। तो आप इसके CSS एक तरीके से होता है, ये करता है CSS एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द HTML। यानी कि HTML की जो कोडिंग होती है उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है वो आपकी HTML की कोडिंग के साथ और यानी कि इंटरनल यानी कि इनलाइन और एक्सटर्नल 3 तरीके से यूज़ होती है। तो अब इसको कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से ये HTML और CSS में संबंध होता है, ये रिलेटेड होती है। तो देखिए पहली वाली कोडिंग जो है टोटल HTML की है, जिसमें हमने HTML की कोडिंग की है और राइट साइड में इसका आउटपुट दिया हुआ है। सिंपल कोडिंग है। अब देखिए दूसरी में हमने क्या किया हुआ है, CSS को यूज़ किया हुआ है। तो CSS में करना क्या होता है कि HTML की कोडिंग की तरह ही इसमें कुछ एडिशनल हम चेंज करते हैं। जैसे टाइटल के बाद स्टाइल लिखा हुआ है तो ये एक स्टाइल शीट है, तो हम स्टाइल के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। अब जिन जिन टैग में हमें चेंजेस करना होता है, जैसे H1 और P पैराग्राफ टैग, यहाँ पर 2 टैगों में हमने चेंजेस किया है। और एडिशनल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे अब इसमें हमें इसका जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना है या कलर चेंज करना है और बॉर्डर चेंज करना है। तो H1 वाले टैग में इसमें फ़ॉन्ट, कलर और बॉर्डर तीनों चीज़ें चेंज की हुई हैं और उसकी वैल्यूज़ सामने दी हुई हैं। जैसे फ़ॉन्ट क्या है, कलर क्या है और बॉर्डर बॉटम क्या है। इसके बाद ऐसे ही पैराग्राफ में फ़ॉन्ट फैमिली, तो इसमें आपका फ़ॉन्ट और कलर 2 चीज़ों को चेंज किया हुआ है। और यानी कि इसमें एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टाइप से कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ CSS। एडवांटेज क्या होते हैं कि CSS सेव टाइम टू डेवलप वेब पेजेस, यानी कि वेब पेज को डेवलप करने में ये टाइम को सेव करती है। ऐसे ही CSS यूजेज लेस बैंडविड्थ। तो जैसे ये सब जो एडवांटेज हैं इसके अगर देखें तो एडिशनल एक मेन चीज़ इसके गोल में आती है कि इससे हेल्प मिलती है और कोडिंग छोटी हो जाती है इसको यूज़ करने से इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसका साइज़ कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, स्पीड जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट आसानी से ओपन भी हो जाती है और कम समय में फास्टली वर्क करती है। तो इसी तरीके से इसके एडवांटेज क्या है, CSS सेव टाइम टू डेवलप वेब पेज, CSS यूजेज लेस बैंडविड्थ, CSS मेक्स डाउनलोडिंग वेब पेजेस वेबसाइट फास्टर, यानी कि डाउनलोडिंग फास्ट हो जाती है, मेंटेन ईजी होता है और ईजी टू यूज़ विद HTML। CSS हैज़ ए वाइडर वैरायटी और बहुत सारे अलग अलग टैग्स के साथ ये वर्क करती है और इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ टैग्स होते हैं। CSS इज़ कंपेटिबल ऑन मल्टीपल डिवाइसेस और सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML और सपोर्ट्स ऑल वेब स्टैंडर्ड्स एंड ब्राउज़र्स। तो ये क्या है इसके एडवांटेज। और एक लास्ट है CSS एफिशिएंटली वर्क्स विद सर्च इंजन्स। इसके बाद डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे CSS हैज़ डिफरेंट सिंटैक्स फ्रॉम HTML, यानी कि HTML से थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। CSS बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट ब्राउज़र, अलग अलग ब्राउज़र्स के साथ ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है। और इसकी डाउनलोडिंग
जो स्पीड होती है डाउनलोडिंग बोथ HTML डॉक्यूमेंट एंड CSS फाइल्स, अगर टुगेदर एक साथ अगर इनको डाउनलोड करते हैं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। बाकी अदरवाइज़ इसकी स्पीड फास्ट होती है जब हम इसको ओपन करते हैं। और वल्नरेबली मतलब अलग अलग तरीके के इसमें क्या होते हैं, चेंजेस जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं और हम उस चेंजेस को डायरेक्टली यूज़ करते हैं इसके साथ। जैसे CSS फाइल्स कैन बी एक्सटर्नली लिंक भी कर सकते हैं इसको, इंटरनली भी। तो अब जब एक्सटर्नली करते हैं टू ऑल वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट, ऑल वेब पेजेस विल इम्पोर्ट द फॉर्मेटिंग स्टाइल। तो जितने भी वेब पेज होते हैं वो सब उसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इन केस इफ़ आ CSS फाइल इज़ मिसप्लेस, अगर वो मिसप्लेस हो जाती है और या फिर डैमेज हो जाती है CSS की फ़ाइल जो एक्सटर्नल हमने लिंक की थी, तो नन ऑफ द वेब पेज विल रिफ्लेक्ट द फॉर्मेटिंग अप्लाइड यूजिंग दैट CSS। तो कोई भी वेब पेज जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जबकि इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। इसके बाद CSS सिंटैक्स का तरीका क्या है, जैसे हम उसका सेलेक्टर लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसकी वैल्यू लिख देंगे। और सेलेक्टर में क्या होता है, जैसे हमारा टैग, जिस टैग में हमें चेंजेस करने हैं उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी यानी कि किस उसकी क्या एट्रीब्यूट्स में चेंजेस करने हैं वो, और उसकी वैल्यू। इस तरीके से होगा। डिफरेंट वेज टू स्पेसिफाई स्टाइल रूल्स फॉर HTML टैग्स, अलग अलग तरीके कौन से होते हैं। जैसे पहला तरीका डिफाइनिंग मल्टीपल स्टाइल्स रूल्स फॉर ए सिंगल टैग और सेलेक्टर। अगर सिंगल टैग के लिए अगर करना है हमें इसमें चेंजेस, तो हम सिंपल HTML कोडिंग में स्टाइल टाइटल के बाद स्टाइल टैग को यूज़ करके उसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर S2 जो टैग दिया हुआ है, S2 टैग में फ़ॉन्ट फैमिली, कलर, बॉर्डर, बॉटम और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये 4 हमने चेंजेस किए हैं। तो ये 4 चेंजेस एक ही टैग में किए हैं, ठीक है, सेकंड वाले में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डिफाइनिंग डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर मल्टीपल टैग्स बाय ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब देखिए ग्रुपिंग करके हमने यहाँ पे किया है और एक से ज़्यादा में किया है, तो H1, H2, H3 3 टैग हैं, तीनों टैग में एक साथ हमने चेंजेस कर दिया। तो ऊपर हमने एक में किया था, यहाँ 3 में कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, अब कितने टाइप की होती हैं। एक पहली है इंटरनल, या जिसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो एम्बेडेड में क्या होता है, जैसे स्टाइल करके उसी के अंदर हम लिख देते हैं। और देखिए इसमें एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टाइल सबसे पहले टाइटल के बाद हमने क्या किया, स्टाइल के अंदर टाइप बता दिया कि टेक्स्ट या CSS फाइल है ये, और H2 के अंदर अलग अलग टैग्स के अंदर हमने इसको यूज़ किया है। जैसे H2 में क्या चेंजेस किया, कलर का, और H3 में भी कलर का, तो दोनों में अलग अलग। अब इसके बाद जैसे अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल, और अब क्या आ जाएगा एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल अलग से बनाते हैं, जैसे CSS की फ़ाइल अलग से बनाते हैं, उसको लिंक कर देते हैं। अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाली फ़ाइल आपको दिखाई दे रही है, ये फ़ाइल अलग है, बिल्कुल सेपरेट CSS की फ़ाइल है। जिस तरीके से HTML की फ़ाइल बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं और उसको .html से सेव करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर वाली फ़ाइल को अलग से बनाना है, टाइप करके, कोडिंग करके, और उसको जब सेव करेंगे तो उसको .css एक्सटेंशन देंगे, यानी कि फ़ाइल का नेम .css लिख के उसको सेव करेंगे। और जो फाइल ये पूरा नेम होगा एक्सटेंशन के साथ, इसको हम HTML की कोडिंग में एज ए लिंक यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। तो mystyle.css क्या है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग है, जिससे हमने क्या किया है कि जो CSS की कोडिंग की थी उसको हमने लिंक कर दिया HTML की कोडिंग के अंदर। अब ये क्या है, जब इसको HTML की फ़ाइल को जब हम रन करेंगे तो जो चेंजेस हमने CSS में किए थे वो सब हमें दिखाई देंगे। इसके बाद इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन में क्या करते हैं, उसी के अंदर दे देते हैं, यानी कि उसी टैग के अंदर टैग लिखा और स्टाइल लिखा और उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इसके बाद आता है प्रेसिडेंस ऑफ स्टाइल शीट।
यानी कि किस कैपेसिटेंस, यानी कि किसकी वैल्यू सबसे पहले वर्क करेगी। जैसे इंटरनल स्टाइल शीट होता है, इनलाइन स्टाइल शीट होता है, एक्सटर्नल होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इंटरनल वाले की होती है। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की। और एक्सटर्नल की जो प्रायोरिटी होती है लीस्ट प्रायोरिटी होती है, यानी कि सबसे लास्ट में इसकी कंडीशन अप्लाई होंगी। इसके बाद अलग अलग CS वो हमें मेज़रमेंट यूनिट्स दी हुई हैं कि किस तरीके से हम उनको यूज़ करेंगे। जैसे परसेंटेज को या CM को या और भी अदर जो जितने भी इंच हैं या फिर पिक्सल्स हैं, इन सब को किस तरीके से यूज़ करेंगे। उनकी टेबल दी हुई है, इनको एक बार देख लेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। स्पेसिफाइंग कलर्स इन CSS। अब CSS में किस तरीके से कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से HTML में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें भी चेंजेस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट नाम देके इंग्लिश में नाम लिखेंगे और या फिर डायरेक्ट उसके कोड लिखेंगे। तो इसके जो कोड है जैसे नीचे दिए हुए हैं, टेबल बनी हुई है, यानी कि जैसे 16 कोड यूज़ होते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कोड यूज़ हो रहे हैं। यहाँ 18 कोड्स हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स जिसको हम बोलते हैं। ये हेक्साडेसिमल कोड किसके होते हैं, कलर के होते हैं। हम नेम की जगह कलर को या कलर की जगह नेम को, दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है और दोनों वर्क करते हैं। वर्किंग विद स्टाइल शीट एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़। बैकग्राउंड कलर में अगर करना है तो बैकग्राउंड में तो हम कैसे करेंगे, उसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर करने के लिए उसके इनलाइन में क्या करेंगे, P पैराग्राफ के अंदर स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर और फिर कॉलन फिर लाइट ब्लू। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत सारे इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ दी हैं। जैसे बॉर्डर में कलर कर सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, डॉटेड होती हैं, डैश्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं। इनके प्रैक्टिकल आपको इसमें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आप इनको कोशिश करेंगे इनको प्रैक्टिकल को समझने की और इसको रन करने की अपने कंप्यूटर में। इसके बाद मार्जिन प्रॉपर्टी आ जाता है। मार्जिन की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, ये एक तरीके से आपको टैग का यूज़ करना बता रहा है, किस तरीके से टैग्स को यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। तो मार्जिन है, मार्जिन बॉटम देना है, टॉप देना है, लेफ़्ट देना है, राइट देना है। और उसमें भी वैल्यूज़ होती हैं कि ऑटो, लेंथ, परसेंटेज, इनहेरिट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इनको यूज़ करना बताया हुआ है। एग्जाम्पल और कोडिंग और आउटपुट दोनों दिए हुए हैं। इसके बाद हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है, किस हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी और हाइट विड्थ किस तरीके से देते हैं। सिंपल आप पैराग्राफ में जाइए या फिर अपने टैग में जाइए, उसमें हाइट इक्वल्स टू पिक्सल्स में और विड्थ इक्वल्स टू पिक्सल्स में दे देते हैं, या और बैकग्राउंड में कलर। तो इसके बाद आता है आउटलाइन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अलग अलग टैग्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। इसको भी डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल ग्रुप, इंसर्ट और ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टी हैं। उसकी कलर की प्रॉपर्टी आ गई, विड्थ की प्रॉपर्टी आ गई, ये आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, कोडिंग दी हुई है। फिर फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी आ गई, फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं और इनके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इनको यूज़ करके देखेंगे। अलाइन प्रॉपर्टी आ गई, अलाइन को यूज़ करके देखेंगे। और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अगर कोई किसी तरीके की कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो और इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।